हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा की आवाज हमारे कार्यक्रम की ओर बढ़ लेते हैं। हरियाणा की आवाज में हम हर रोज जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते, तो आज हम किसान आंदोलन का मुद्दा उठा रहे हैं। जनता से हम जानेंगे किसान आंदोलन को लेकर उनकी क्या सोच है, क्या विचार हैं, क्या प्रतिक्रियाएं हैं। क्योंकि देखिए, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। बीते 57 दिनों से किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं और ये किसान आंदोलन का 58वां दिन है। किसान संगठनों में और सरकार में वार्ता जारी है। ट्रैक्टर रैली का मसला अब तक नहीं सुलझा है, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस ने भी किसानों के साथ बैठक की, लेकिन कोई परिणाम निकल कर नहीं आया। बुजुर्ग किसान यहां पहुंच रहे हैं, महिला किसान यहां पहुंच रहे हैं, बच्चे यहां पहुंच रहे हैं। 11वें दौर की वार्ता में सरकार ने प्रस्ताव दिया था और ये कहा था कि वो इन कानूनों को 2 वर्षों तक स्थगित कर सकते हैं, लेकिन किसानों ने कहा कि वो नहीं चाहते कि कानून स्थगित हो, नहीं चाहते कि कानूनों पर स्टे लगे। वो चाहते हैं कि कानून रद्द किए जाएं। तो हरियाणा की आवाज में जितने भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा और तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, हमें बताएं कि इस मसले में आपका क्या सोचना, क्या कहना है। क्योंकि देखिए, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इसी बीच किसान संगठनों के तमाम नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं। कार्यक्रम में गुरुग्राम से राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर क्या कहना, क्या विचार आपके? सोनिया जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप जैसे पत्रकार और आप चैनलों का बहुत ही हृदय से नमस्कार नमन करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर जी। और वो ये है कि अगर सोशल मीडिया को भी नमस्कार करता हूँ। आप जैसे सोशल मीडिया और आप जैसे पत्रकार सच्चाई पेश कर रहे हैं, लेकिन जो नेशनल चैनल है ना, जितने भी उनके पत्रकार बैठे हैं, वो सिर्फ मौजूदा सरकार के कुकर्म को छिपाने के लिए उनका समर्थन कर रही है। ये परमात्मा को मंजूर नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको, मनमोहन सिंह जी की सरकार में जितने भी जिनके ऊपर आरोप लगाए और वो बीजेपी की सरकार में निर्दोष साबित होकर बाहर आ गए और जेल में डाला गया था मनमोहन सिंह के, लेकिन मौजूदा सरकार के जो भी आप शब्द बोल रहे हैं, गलत भ्रष्टाचार है, उनको बचाया जा रहा है। अब मैं बताता हूं आपको, हमारे जो बड़े चैनल वाले हैं वो बार बार कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, सदियों से जितने भी संवैधानिक पद है ना, उन पर कोई आरोप ना लगाया है, ना लगा सकता है, ना लगाएगा। हम आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर जो अन्याय का समर्थन करके न्याय नहीं कर पा रहे हैं। उन बंदों को, नुमाइंदों का हम विरोध कर रहे हैं कि ये वो सही ढंग से दे नहीं रहे अपना डिसीजन। अब मैं बताना चाहता हूं, परेड अभी परसों मतलब गुरपर्व था, युगों से मतलब गुरपर्व मनाते हैं। कभी आपने देखा उसमें दंगा करते हैं? उनके खुद जवान होते हैं, खुद ही मतलब रक्षा करते हैं, सब कुछ होते हैं, और वो मतलब है कोई दंगा करने किसी की ताकत नहीं है, बल्कि बड़े शांत प्रिय से जुलूस निकाला जाता है। अब परेड निकाला जाता है। अब ये जो 144 धारा कर, अगर ये परेड निकालने देते हैं आराम से, सब कुछ है, तो कोई दंगा नहीं होगा। और इन्होंने जो उल्टा उठाया, तब जरूर ये संदेश जाएगा पूरे विश्व के अंदर। मैं आपको, ये मेरी भविष्यवाणी है, मैं बता रहा हूं आपको। अब मैं बताना चाहता हूं, एक भक्त कबीर थे, 15वीं सदी में पैदा हुए थे। उससे वो कुछ जो बदले थे ना, मोदी जी और मोदी जैसे भक्त से बहुत मतलब है कि उनकी निंदा करते थे, उनका मतलब है कि बहुत ज्यादा करते थे। और उनके वजीर भक्त कबीर के पास गए, एक बार तो उसको गंगा में फेंक दिया, जब भी परमात्मा ने बचा दिया, आग में फेंका, जब भी बचा लिया, बांध के हाथी के आगे फेंक दिया, फिर भी बचा लिया उसको परमात्मा ने। लेकिन अंत में जो लोधी राजा था ना दिल्ली का, और वो अब वहां पहुंचा था बनारस के अंदर, उसने फिर भक्त कबीर को बुलाया और अपने वजीरों से कहा कि भक्त कबीर से कहना नहीं है, बहुत बड़े वो भक्त हैं उनका। आखिर में उन लोधी राजा को भी मतलब भक्त कबीर के सामने झुकना पड़ा। ये जो वजीर है ना, इन वजीरों के हाथ में तो कुछ है नहीं, कर रहे हैं जो कुछ मोदी कर रहे हैं। जब से मोदी जी आए हैं, उसी दिन से इन्होंने एक भी निर्णय सही ढंग से नहीं लिया, सिर्फ नफरत का बीज बो के अपने वोट बैंक की तरफ जा रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी आत्मा बिछड़ गई हमारे से, क्या वो इनको मतलब माफ कर देंगी?
इसलिए मेरा निवेदन है, मोदी जी, इंसान से गलती हो सकती है, इंसान गलतियों का पुतला है, और नाक का सवाल मत बनाइए इसे। गलतियां होती है, जब 370 सदियों से जो ठीक चल रही थी उसे खत्म कर सकते हो, तल्ला को खत्म कर सकते हो। तो ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है कि भाई ये किसानों का नहीं है, ये अन्नदाता नहीं है, परमात्मा ने भगवान के दूत के रूप में फैसला लेने के लिए पूरे विश्व को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, और परमात्मा ने भेजे हैं, ये आप नहीं आए। और ये आप आए तो आपने गलत कानून निकाला है, तब आए हैं ये, और इतने दिन से ये बैठे हुए हैं। अभी तक मतलब है कि अगर आप पहले निर्णय लेते तो ये निर्णय आराम से हो जाता था। अब तो आपके परेड भी निकलेगी और आपको कानून भी वापस लेने पड़ेंगे, बल्कि आपको माफी भी मांगनी पड़ेगी पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान से। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ये 12वें दौर की वार्ता है, और इस 12वें दौर की वार्ता में क्या समाधान निकलेगा, और क्या किसान दिल्ली की दहलीज छोड़कर वापस अपने गृह राज्य लौट जाएंगे, तो ये थोड़े ही वक्त में तस्वीर साफ हो जाएगी। और अभी वार्ताओं का दौर जारी है। आपको क्या लगता है, क्या इन वार्ताओं से किसी तरह का कोई समाधान निकलेगा? तमाम दर्शक जो हरियाणा की आवाज में जुड़ना चाहते हैं, जरूर जुड़े। हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है टीवी स्क्रीन पर। और किसानों के फैसले पर आपकी क्या राय है, क्या कहना है आपका? हरियाणा की आवाज में जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। किसान आंदोलन का ये 58वां दिन है। किसान संगठन और सरकार में वार्ता जारी है, और ट्रैक्टर रैली का विवाद अब तक नहीं सुलझता हुआ नजर आ रहा। एक प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो पुलिस प्रशासन भी यहां चुनौतीपूर्ण स्थिति में है। कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। कुलदीप, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? मैम, मैं सबसे पहले तो आपका चैनल के माध्यम से जो हमारे किसान भाई है सभी को जो है 26 जनवरी के, और जितने व्यूअर्स हैं आपके, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ 26 जनवरी की। और किसानों के मसले पे देखो सर मैडम, थोड़ा सा सरकार को भी समझना चाहिए, क्योंकि हमारे घर पे है ना, खाना जब बनता है जब किसान के घर में और खेत में जो है फसल होती है। किसान आज तक घाटे की खेती कर रहा है। आप देखो, क्योंकि ये कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीति मुद्दा है, ये राजनीति मुद्दा नहीं है मैडम। ये किसान जब कोई हार जाता है ना, वो कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब किसान हार चुका है, हर तरीके से वो टूट चुका है, वो तभी रोड पे आया है, तभी वो सड़कों में धरने दे रहे हैं मैडम। साथ मेरी तो अपील है कि कम से कम ये अन्नदाता का, एक तरफ तो अन्नदाता कहते हैं हमारे को, दूसरी तरफ हमारे ऊपर जो है लाठियां चलाते हैं, वाटर कैनल चलाते हैं, 500 गैस के गोले छोड़ते हैं, और वो भी एक्सपायरी डेट की, जिससे किसी भी किसान की मौत हो सकती है। तो मैडम, मैं तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही गुजारिश है कि सरकार इसका जल्द से जल्द हल निकाले, और जो हमारे धरने बैठे हुए किसानों की जो है, कितने किसानों की मौत हो चुकी है, ऐसा ना हो, क्योंकि परिवार सबका लगा हुआ है। एक बार कम से कम प्रधानमंत्री ने एक बार तो उनके लिए शोक प्रकट करना चाहिए। मैडम, यही है हमारे तो आप लोगों से कि हमारा जो किसान बिल्कुल मर चुका है। इस टाइम स्थिति ऐसी है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो मैडम, किसान को तो सब तरीके से आप ये मान लीजिए कि जब किसान बीज डालता है तो बीज कंपनियां लूट लेती है। जब उसमें खाद डालने की बात आती है तो खाद कंपनियां लूट लेती है। पानी डालने की बात आती है तो उसमें उसकी मोटर खराब हो जाती है, उसको मिस्त्री लूट लेते हैं। किसान के पास तो बचता ही कुछ नहीं। किसान के बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनके पास पहनने के लिए जूते नहीं होते कई बार। और आज हमारे को आतंकवाद बता रहे हैं। तो मेरी विनती है मैडम, अगर इस बाइट को अगर कृषि मंत्री भी सुन रहे हो तो कम से कम एक अन्नदाता जो सड़कों पर मर रहा है, जो इस धरने में इतने हमारे साथी मरे हैं, किसान मरे हैं, उनके लिए चंद शब्द तो कहें कम से कम। तो मैडम, धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो इसी तरह जो तमाम दर्शक किसानों पर अपनी राय रखना चाहते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। किसानों के फैसले पर आपकी क्या राय है? हरियाणा की आवाज में जुड़िए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। किसान संगठन और सरकार में 12वें दौर की वार्ता जारी है। 11 दौरों की जो वार्ताएं हुई हैं वो बेनतीजा रही हैं, निष्कर्ष वो वार्ताएं रही हैं।
तो हमारा नंबर हरियाणा की आवाज में लगातार फ्लैश हो रहा है। हमारे साथ जुड़े, अपनी राय पहुंचाएं। सरकार के प्रस्ताव पर आपकी क्या राय है? कि आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार हठधर्मिता अपना रही है? और किसान आंदोलन का ये 58वां दिन है। किसान संगठन और सरकार में वार्ता जारी है। नरेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। नरेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? यही राय है। सबसे पहले तो एक चीज समझ में नहीं आ रही मेरे में। किसानों को फायदा तो बता रही है सरकार कि तुम्हारा ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, आय दोगुनी तुम्हारी। इसको वापस लेने में सरकार का क्या नुकसान है? सरकार ये तो बताए कि अगर वे लोग को वापस देते तो हमारा नुकसान ही है इसमें। जिस चीज की किसान को जरूरत नहीं है, आंदोलन कर रहा है, 60 से किसान ज्यादा शहीद हो चुके हैं, क्यों थोपा जा रहा है जबरदस्ती? जिस चीज में खुश है तो सर उसमें खुश रहने दो उसको। 2 महीने से पड़े हुए बॉर्डर पे ठंड में अपने काम धंधे को छोड़ के, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, औरत हैं, क्या मतलब है सरकार का? सरकार इसलिए चुनी थी क्या? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाया नहीं जाता, जनता की आवाज सुनी जाती है। सारे फैसले अपनी मर्जी से मत करो, कुछ फैसले जनता की मर्जी से भी कर लो। यही मेरी राय है कि इसको सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। तीनों कानून रद्द करके किसानों को अपने घर भेजना चाहिए। 60-70 किसान शहीद हो चुके हैं, उनका जवाब कौन देगा? टावर टूटते हैं तो जताते हैं, ट्वीट करते हैं, एक शब्द नहीं आया किसी तरफ से किसान 60-70 शहीद हो चुके हैं अब तक। 2 शब्द नहीं बोले किसी ने कि हमें दर्द है। उनके घर को कौन पालेगा, उनके बच्चों को कौन पालेगा जो शहीद हो गए यहाँ पे? सरकार को सब कुछ सोचना चाहिए, सबके बारे में। सरकार चुन के भेजी है, जनता ने भेजी, जनता ही आगे चुनेगी। जनता की आवाज को लोकतंत्र में दबाया नहीं जाता कभी भी। तो मेरा तो सरकार से यही अनुरोध है कि किसानों की आवाज सुने, इनको रद्द करके किसानों से जो अब तक के लिए माफी मांगे, जो शहीद हुए उनको मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए और इनको घर भेजा जाए। बहुत धन्यवाद नरेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।